हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेड अप मैथ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सेट चैप्टर का प्रॉब्लम सेट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो प्रॉब्लम सेट क्या है? अभी तक आप लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए, जितने भी एक्सरसाइज सॉल्व किए, जितने भी कंसेप्ट किए, उसी के ऊपर एक रिवीजन है। ओके, और प्रॉब्लम सेट में देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑप्शन में दिए हैं कुछ, चूज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कुछ यम के एलिमेंट है, यन के हैं, उनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे यम और यन में कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं क्या? 1 3 5 है। ओके, 2 4 6 है, तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है? एक भी नहीं है। ओके, तो इसका मतलब आंसर कौन सा रहेगा? एम्प्टी सेट रहेगा। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन एम्प्टी सेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। P is a set of all x such that x is an odd number और x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है और इज इक्वल टू 5 है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, इस तरीके के ऑड नंबर होते हैं। लेकिन ग्रेटर देन 1 है तो 1 नहीं लेंगे, लेकिन इज इक्वल टू 5 है तो 5 लेंगे। तो ग्रेटर देन 1 के बाद कौन सा आता है? 3, उसके बाद 5 आएगा, लेकिन 5 के ऊपर नहीं जाना है क्या? क्योंकि यहाँ पे 5 तक की नंबर दिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा? जरूर आपके ध्यान में आया होगा अभी। कौन सा रहेगा? 3 5। ठीक है, 3 5। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। P is the set of all, सॉरी यहाँ पे P की इसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4, आपको कहाँ तक है? 10 तक में, मतलब काउंट कर सकते हैं। ओके, व्हाट टाइप ऑफ सेट? जरूर आपको ध्यान में आया होगा कि ये कौन से टाइप का सेट है। काउंट कर सकते थे, एम्प्टी नहीं होगा, इनफाइनाइट भी नहीं होगा, कौन सा रहेगा? फाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन चलेगा फाइनाइट सेट। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे यम यूनियन ऑफ यन है, मतलब दोनों एक हो चुके हैं और यम की वैल्यू है 1 2 4। तो हम लोगों को यन की एलिमेंट्स निकालने हैं। तो आंसर में कौन सा आएगा? देखिए, यूनियन है मतलब एक हो गए, अगर डबल रिपीट भी होता चलता है इसमें। तो यन का 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 नहीं चलेगा, क्योंकि 1 2 3 हो गया और वहां पे 1 2 4 ही है, मतलब 5 6 छूट जाएगा। यहाँ पे 3 5 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 4 है, 4 तो रिपीट हुआ चलते हैं, लेकिन 3 5 6 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। ओके, उसके बाद भी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है, 1 नहीं है, 1 भी है, तो 1 2 3 नहीं है। ओके, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 2 4 है, तो यहाँ पे कौन छूट रहा है? 3 छूट रहा है फिर से। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर जो है वो बी नंबर का ऑप्शन है 3 4 5 6, ये रहेगा। ओके, क्योंकि दोनों को एक करेंगे तो ये आपका जो यम यूनियन ऑफ यन है ये बन जाएगा। ओके, उसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। P इज अ सबसेट ऑफ यम है। ओके, P यम का सबसेट है। एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए ध्यान से। P के एलिमेंट्स कम रहेंगे 1 2 3। ओके, और यम के एलिमेंट्स थोड़े से ज्यादा रहेंगे, समझ लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, P इज अ सबसेट ऑफ यम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P यूनियन ऑफ यम बनाना है, मतलब दोनों को एक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद P इज इंटरसेक्शन ऑफ P यूनियन ऑफ यम। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? P और P यूनियन ऑफ यम के कॉमन एलिमेंट्स। तो कौन से कॉमन एलिमेंट्स है यहाँ पे? 1 2 3। तो ये जो बन रहा है 1 2 3, ये किसका रहेगा? 1 2 3 रहेगा P का ही। ओके, तो P में एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3, मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा आने वाला है आपका? आंसर में आएगा ए ऑप्शन। समझ में आया है? आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे इनका यूनियन बनाया, यूनियन होने के बाद P के साथ फिर से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बनाने के बाद इसके और इसको कौन से लेंगे? कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट हो गए 1 2 3। ओके, अब इसका आंसर जो है वो 1 2 3, मतलब क्या हो गया? P सेट।
ओके, इसलिए इसका बी आंसर है। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या है देखते हैं। द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट हो सकती है, कभी नहीं होगी। पैरेलल लाइन तो ऐसी जाती है, ओके, ऊपर ऐसी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी निकाल सकते, लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, मतलब यही क्या रहेगा, एम्प्टी सेट। और भी ऑप्शन देखते हैं। बी है द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर है 2। द मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज। फेब्रुअरी मंथ है। और इंटीजर्स में क्या है, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 रहेगा। मतलब सब में एक एक एलिमेंट्स आ रहा है, सिंगल टर्म सेट है। तो एम्प्टी सेट कौन सा रहेगा यहाँ पे, ए। ओके, तो आंसर रहेगा यहाँ पे ए, और ये आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया है तो नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन मतलब वही है क्वेश्चन का टाइप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ सेट, कलर्स ऑफ रेनबो, टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, रिच पीपल इन द विलेज, इजी एग्जांपल्स इन द बुक। अब कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें से, देखिए, रिच पीपल इन द विलेज, हम लोग बता नहीं सकते कौन रिच है कौन गरीब है, कौन किसके पास ज्यादा पैसे हैं। ओके, तो ये अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते कंफर्म। और टॉल ट्रीज, अभी टॉल ट्रीज के बारे में भी कैसा होगा, आज जो छोटी दिख रही है वो बड़ी हो सकती है, जो बड़ी दिख रही है वो छोटी हो सकती है। यानी कि छोटी हो सकती है मतलब उसकी हाइट रुक सकती है। ईच इजी एग्जांपल इन द बुक। अभी जिनको समझ में आ गया उनको के लिए तो इजी रहेगा, जिनको समझ में नहीं आएगा तो उनके लिए डिफिकल्ट रहेगा। ओके, तो इन तीनों के बारे में हम लोग गेस लगा सकते हैं लेकिन पक्का नहीं बता सकते। तो यहाँ पे पक्का कौन सा है, कलर्स ऑफ द रेनबो। कलर्स ऑफ द रेनबो 7 कलर्स पक्का है, मतलब आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ए। ओके, कलर्स ऑफ द रेनबो। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन ऑफ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 2 3 4, और होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से, 0 1 2 3। मतलब कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, कॉमन पार्ट आ रहा है यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1 2 3। ओके, मतलब कॉमन पार्ट कौन सा आएगा यहाँ पे, ए। 1 2 3 4 अप टू कंटिन्यू चलेगा। ओके, यही रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, P is a set of all x such that x is a letter of the word Indian। इंडियन के लेटर्स को हम लोग को क्या करना है, then which of one of the following set P in listing form। लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, आराम से लिख सकते हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि लिस्टिंग फॉर्म में जब भी लिखते हैं तब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कौन सा आ जाएगा, आई एन डी, आई तो फिर से आ गया, ए और एन भी रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा चलेगा, बी नंबर का ऑप्शन। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, तो इसके बाद का क्वेश्चन है, यहाँ पे यूनियन सेट बनाना है, मतलब दोनों को एक करना है। तो टी, मैं यहाँ पे आंसर भी नोट कर देता हूँ और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। ठीक है, टी यूनियन ऑफ यम 1 2 3 4 5 3 4 आ गए हैं यहाँ पे 7 8, कौन सा है, 1 2 3 4 5 7 8, मतलब सी नंबर का ऑप्शन चलेगा इसमें। ओके, यूनियन मतलब उन दोनों को एक करना है। ओके, इस तरीके से हमारे ऑप्शन के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड प्रॉब्लम। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ 100 पर्सन in a group 72% speak English and 43% speak French. Each one out of 100% speak at least one language. Then how many speak only English? How many speak only French? How many of them speak English and French both? तो हम लोगों को 3 क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं।
क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 72% क्या है स्पीकिंग इंग्लिश, 43 क्या है स्पीकिंग फ्रेंच, और 100 पीपल ऐसे हैं कि उसमें से कुछ ना कुछ लैंग्वेज बोलते ही हैं, इंग्लिश बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे या फिर दोनों बोलेंगे। तो वो सभी अगर देखा जाए तो इंग्लिश बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे और दोनों में से कुछ ना कुछ दोनों लैंग्वेज बोलेंगे, तो ये आ जाएगा यूनियन सेट में उनकी। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट किया है। ई को बोला है इंग्लिश स्पीकिंग पीपल और एफ को बोला है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। ओके, उनकी क्वांटिटी नोट कर दी है। और 100 पीपल क्या है, कौन सी ना कौन सी तो लैंग्वेज बोलती है। ओके, तो ई यूनियन ऑफ एफ मतलब हो गया है 100। ओके, अब फॉर्मूला नोट करते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, नंबर ऑफ यूनियन ऑफ एफ, नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। ओके, तो इन सब में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 72 प्लस 43 माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। ओके, इसकी एडिशन कितनी हो जाएगी 5, यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस 100 माइनस 115, तो यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा, माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। ओके, उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल, मतलब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ कितना हो जाएगा 15। ओके, इंटरसेक्शन मतलब दोनों लैंग्वेज, हम इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले, यहाँ पे पीपल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल बोथ द लैंग्वेज 15। ओके, तो हम लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पे therefore the 15 people speak in both language। ओके, दोनों लैंग्वेज में बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं 15 हैं। ओके, यहाँ तक पहले सबसे पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग और दो क्वेश्चन का आंसर निकालना है जो कि हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए उसी में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को पता हो गया कि इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले कितने पीपल्स हैं 15। ओके, और सिर्फ इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 72, लेकिन इसमें से कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच भी बोल रहे हैं, वो टोटल कितने हैं 15। तो इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 57। तो 57 पीपल ऐसे कि सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, उनको फ्रेंच आती नहीं है। ओके, पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश। अभी पीपल को स्पीक ओनली फ्रेंच निकालना है, तो फ्रेंच के लिए क्या करेंगे 7, यहाँ पे टोटल कितने थे फ्रेंच के 43, और यहाँ से 15 हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 28 पीपल क्या है सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, उनको इंग्लिश पता नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pratnya. On the occasion of tree plantation week, out of these 25 trees were planted by both of them together. How many trees were planted by Parth और Pratnya? ओके, तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, पार्थ ने कुछ प्लांट लगाए हैं, ट्रीज लगाए हैं, और प्रज्ञा ने भी लगाए हैं। ओके, पार्थ की क्वांटिटी है 70 और प्रज्ञा की है 90, और दोनों ने भी मिलकर भी लगाया, दोनों ने मिलकर कितने लगाए 25। तो उनका कहना क्या है कि हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, पार्थ और प्रज्ञा ने दोनों मिलकर कितने ट्रीज लगाए यही तो निकालना है। ओके, मतलब हम लोगों को पार्थ के सेट का और प्रज्ञा के सेट का कौन सा निकालना है, यूनियन सेट निकालना है, ताकि हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पता चले। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट कर दिया, देखिए ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ, यानी ऑफ ए की वैल्यू 70 है। बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा। ओके, और दोनों ने मिलकर लगाए मतलब इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा n of a union of b, n of a plus
n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b। ओके, इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसकी रहेगी 70, इसकी रहेगी 90 माइनस 25, एडिशन होगी 160 माइनस 25, तो क्या आ जाएगा 135, एन ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो पार्थ और प्रज्ञा इन्होंने दोनों ने मिलकर जो प्लांट लगाए या ट्रीज लगाए हो टोटल कितने हैं 135। ओके, लास्ट में इसका आंसर भी नोट कर देते, द नंबर ऑफ ट्रीज planted by Parth and Pradnya are 135। ओके, इस तरीके से आपको जरूर क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दी है, देखिए एन ऑफ ए दी है, एन ऑफ बी दी है, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है। ओके, हम लोगों को यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ क्या निकालना है, बी निकालना है। एक्चुअली क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, हमारा वही फॉर्मूला यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन आप भी नोट कर दीजिएगा। सॉल्यूशन में एन ऑफ ए 20, n of b 28, n of a इंटर यूनियन b 36। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n of a यूनियन b इज इक्वल्स टू n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन ऑफ b। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 36 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 28 माइनस n of a इंटरसेक्शन ऑफ b, तो एडिशन कितनी होती है यहाँ पे 48, a इंटरसेक्शन ऑफ b प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ओके, a इंटरसेक्शन ऑफ b। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा -12 माइनस a इंटरसेक्शन ऑफ b, तो इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटरसेक्शन ऑफ b की वैल्यू क्या रहेगी 12। ओके, इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। इन अ क्लास 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28 have a dog as their pet animal at home. 6 students have a cat as their pet animal. 10 students have dog and cat both. Then how many students do not have a dog or cat as their pet animal at home? तो यहाँ पे बच्चों ने क्या किया है, कुछ बच्चों ने कैट ली है, कुछ बच्चों ने डॉग लिया है जो घर पे रखने के लिए समझ लीजिए, और कुछ बच्चे ऐसे उनको दोनों चाहिए, कैट भी चाहिए और डॉग भी चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ पे डी ने डोनेट किया है डॉग वाले स्टूडेंट और सी ने डिनोट किया हम लोगों ने कैट वाले। ओके, अब कुछ स्टूडेंट है कि जिनको कैट भी चाहिए और डॉग भी चाहिए। ओके, दोनों भी चाहिए उनको। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर डॉग का नंबर ऑफ डॉग्स निकालने पड़ेंगे, स्टूडेंट ने जिन्होंने क्या किया है डॉग को लिया है पेट एनिमल को, तो यहाँ पे एन ऑफ अगर डी निकालना है तो यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि डॉग के कितने हैं, 8 स्टूडेंट है, 28 टोटल है, लेकिन 8 स्टूडेंट ने क्या लिया है डॉग, ओनली डॉग, और 10 स्टूडेंट ने क्या लिया है डॉग प्लस कैट, तो डॉग वाले स्टूडेंट कितने हो गए हमारे 18। उसी के साथ हम लोग निकालेंगे एन ऑफ सी। एन ऑफ सी मतलब कैट वाले स्टूडेंट, कैट वाले स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे 6 स्टूडेंट हैं। ओके, 6 प्लस क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 10 कैट प्लस डॉग है। ओके, तो कितने हो जाएंगे 16। ओके, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एन ऑफ डी यूनियन ऑफ सी, एन ऑफ डी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन ऑफ सी। अब इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा 18 प्लस 16 माइनस 10, एडिशन कितनी हो जाएगी 14, 1 के मतलब 34, 34 माइनस 10 24,
4 एन ऑफ डी यूनियन ऑफ सी। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, जिनके पास डॉग भी है, कैट भी है और दोनों भी है। ओके, ये हो गया डी यूनियन ऑफ सी। अब देखिए डी यूनियन ऑफ सी मतलब डॉग कैट दोनों वाले हो गए, और डॉग भी है कैट भी है और दोनों भी हैं उनके पास। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 28। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट 28। अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम। ओके, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूं अभी, therefore the number of student do not have pet, both pet animal at home क्या हो जाएगा, n ऑफ u माइनस n ऑफ a, सॉरी यहाँ पे d इंटरसेक्शन ऑफ क्या, यूनियन ऑफ क्या रहेगा c। ओके, 28 माइनस 24 मतलब 4 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे कि उनको डॉग भी नहीं चाहिए, कैट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, वो ऐसे ही खुद ही अच्छे हैं। ओके, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, डॉग के लिए डी और कैट के लिए सी यूज किया। डॉग के थे हमारे पास 8 ओनली डॉग, और 10 क्या थे डॉग प्लस कैट, टोटल हो गया 18। यहाँ पे 6 ओनली कैट थे और 10 क्या थे डॉग प्लस कैट वाले, मतलब 16 हो गए। फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने डॉग भी कैट भी और दोनों भी, टोटल कितने हो गए 24। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 28। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से हम लोगों ने डॉग कैट और दोनों भी जो रखना चाहते हैं उसमें से हम लोगों ने क्या किया, माइनस कर दिया। तो आंसर कितना आ गया 4। ओके, नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट बाय वेन डायग्राम और ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे यूनियन सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। मैंने सभी क्वेश्चन के लिए यहाँ पे वेन डायग्राम निकाल दिए, इसमें कुछ चेंज करने की तो जरूरत नहीं है। ए सेट है, बी सेट है, 3 यहाँ पे कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं, 4 है और कुछ है क्या देख लो, 4 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 3 5 7, ओके, यहाँ पे रहेगा 1 8। ओके, और इसी को बोलेंगे हम लोग ए यूनियन सेट ऑफ बी। ओके, सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है देख लीजिए पहले, ई है और कौन सा है एल एम एन और बी, बी है यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे बी और ई को नोट कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या रहेगा ए सी और यहाँ पे रहेगा एफ। ओके, तो इधर क्या रहेगा एल एम बस और एन। ठीक है, इस सेट को बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे हम लोग क्यू। ओके, हो गया इसका पी यूनियन ऑफ क्यू। अब थर्ड डायग्राम, थर्ड डायग्राम की तरफ जाने से पहले इसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। एक्स में मुझे बताइए प्राइम नंबर कौन से रहेंगे 80 to 100 तक, बताइए 83। उसके बाद क्या रह सकता है 89 और 97। ठीक है, y की इसमें ऑड नंबर चाहिए हम लोगों को 100 तक, 90 से लेकर 100 तक, तो 91 93 95 97 और 99। तो इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें कॉमन है 97, तो इधर आएगा 83 और 89। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 91 93, उसके बाद 95 99। ठीक है, इसका नाम है x और इसका नाम है y। इसको हम लोग x इज यूनियन सेट ऑफ y इस तरीके से नोट करेंगे। ओके, तो तीनों डायग्राम हम लोगों ने बना दी है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने देख लिया है, इसको आप लोग रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट
ओके। हम लोगों को यहाँ पे सबसेट रिलेशन लिखना है, लेकिन यहाँ पे है क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है। तो एक बात ध्यान में दीजिए कि पैरेललोग्राम से सभी क्वाड्रिलेटरल मतलब तैयार होते, सभी मतलब कौन से रहेंगे यहाँ पे, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। ओके, तो पैरेललोग्राम से ही क्या बनता है, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल बनते हैं। हम लोग ट्रेपेजियम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो पैरेललोग्राम ये सबके लिए क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ओके, तो सभी इसके क्या रहेंगे, सबसेट। और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोले तो यहाँ पे सभी उसके क्या रहेंगे, सबसेट। तो इसी बेस पर हम लोगों को सबसेट रिलेशन देखना है। ओके, तो यहाँ पे y is a subset of x, ऐसे s is a subset of x, t is a subset of x और p is a subset of x। ओके, सभी x के सबसेट रहेंगे। उसके बाद पैरेललोग्राम के सभी रहेंगे, मतलब क्या करेंगे हम लोग, y is a subset of t, s is a subset of t और p is a सबसेट ऑफ t। ये हो गया। अब स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल रहती हैं, इसमें भी रहती है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या रहता है, 90 डिग्री, इसमें जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रोम्बस। और लास्ट पॉइंट रहेगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर इज अ सबसेट ऑफ, किसका रहेगा, रेक्टेंगल नहीं रहेगा, स्क्वायर यही रेक्टेंगल का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा, क्योंकि इसमें चारों साइड इक्वल रहती है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड इक्वल रहती है। ओके, इसमें भी 90, इसमें भी 90 रहती है, मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता। ओके, रोम्बस स्क्वायर रोम्बस बन सकता है, लेकिन रोम्बस जरूरी नहीं कि स्क्वायर बने। ओके, इसलिए वो उसके क्या रहेंगे, सबसेट रहेंगे। ये है हमारा सबसेट रिलेशन। ओके, आप लोग नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। इफ m इज एनी सेट, हम लोगों को दोनों के आंसर निकालने हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। m में है, समझ लीजिए 1 2 3 4, एक बहुत इजी एग्जांपल है। अब m इज यूनियन ऑफ 5, 5 में क्या रहेगा, 5 में खाली रहेगा, वो 1 2 3 4 ही आने वाला है। ओके, वो तो खाली है, उसमें तो कुछ भी नहीं रहेगा, एम्प्टी सेट है। तो m इज यूनियन ऑफ 5 का मतलब क्या हो जाएगा, m। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन करते हैं, m इज इंटरसेक्शन ऑफ 5। ओके, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अभी मैं यहाँ पे 5 का यहाँ पे नोट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, खाली रहेगा। मतलब m इज इंटरसेक्शन ऑफ 5 क्या रहेगा, 5। ओके, इसको नोट कर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको यूनियन निकालना था और इंटरसेक्शन निकालना था। ओके, इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। देखिए, ऑब्जर्व करना है डायग्राम को, और हम लोगों को जो दिए हैं यू ए बी, उनके सबके एलिमेंट निकालने हैं। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, सभी आ जाएंगे उसमें, 1 2 3 4 5 6 तो नहीं है, 1 2 3 4 5, ओके, 7 8 7 8 9 10 11 13, 9 10 11 13। ओके, उसके बाद ए के निकालने हैं। ए में क्या रहेगा, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7। उसके बाद बी, बी में क्या रहेंगे, यहाँ पे बी में रहेंगे 1 5 9 8 9 10, 1 5 8 9 10। ऑब्जर्व करना है और लिखना है। 1 5 बी में आते हैं, 8 9 10 तो आ ही रहेगा। ओके, उसके बाद ए यूनियन बी निकालना है, बी। ओके, 1 2 3 4 तो नहीं है, 5, उसके बाद 7 8 9 10। ओके, उसके बाद ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, 1 5, इतना ही है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, नोट करना है। ओके, नोट कर दीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे हम लोगों को n ऑफ a यूनियन b निकालना है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, सॉल्यूशन है
n ऑफ ए यूनियन बी, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ओके, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 प्लस 13 माइनस 4, ओके 20 माइनस 4 16, n ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 16। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से सॉल्व करना था। फॉर्मूला नोट करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी कैलकुलेशन है एडिशन करके उसमें से माइनस करना है। ओके, तो आप सबके सेट चैप्टर के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को भी अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। प्रैक्टिस ही एक ऐसी बात है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। ओके, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जो भी एग्जांपल्स कर रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगा कर कीजिए, ताकि कम मेहनत में और ज्यादा आप लोग सक्सेस पा सके। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आगे की भी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर रियल नंबर भी कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आप सबको सेट चैप्टर के ऑल द बेस्ट। ओके।